आज की तारीख आप नोट कर लीजिए और आज से 90 दिन गिनवा लीजिए, आपकी ऑडियंस सामने है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोबारा शुरू होगा और शहबाज शरीफ उसको शुरू करवाएगा। ये सब एक जियोपॉलिटिकल गेम है जिसके एक प्यादा इमरान खान है, एक प्यादा शहबाज शरीफ है, एक प्यादा आसिम मुनीर है। ये सब छोटे छोटे प्यादे हैं, चाइना इनके साथ चेस खेलता रहता है, दैट्स ऑल। पाकिस्तान में 8 फरवरी को एक बहुत अच्छी मूवी दिखाई गई थी जी, जिसका नाम था पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस। मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो पाकिस्तान को कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फॉलो करता है या जो पाकिस्तान को फॉलो करता है उसको फिर नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, उसको अमेजॉन प्राइम नहीं चाहिए। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने चुनाव करवाए और जो चुनाव जीतने वाला था उसको पहले जेल में डाल दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि इमरान खान की जो दुर्गति है उसके कई कारण हैं, पर उसमें से एक कारण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस आदमी ने सीपैक बंद कर दिया। इमरान खान ने सीपैक बंद करा, उसको लोगों ने समझाने की कोशिश करी, नहीं माना। अड़ियल आदमी तो है ही है, अड़ जाता है जिद पे अपनी, अड़ गया। इमरान खान की कुर्सी चली गई। शहबाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो ये इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या थी? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके सजदा नहीं करते, वो GHQ रावलपिंडी की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं। उनके लिए खुदा वहीं पे है। GHQ पे हमला करवा देना, इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में, फिर सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है वहाँ पे। तो बोला कि चलो इलेक्शन करवा दो, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है। तो अगर आप बिल्कुल सीटी बंद कर दें और उसमें गोंद लगा के, फेविकॉल लगा के बंद कर दें सीटी को, और सीटी बजे ना तो प्रेशर कुकर फटेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आग नीचे से धीमी धीमी चलने तो सीटी बजने तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस निकल जाएगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे। उन्होंने मैनेज कर लिया। इंडिया का रोल आप कितना क्रिटिकल देखते हैं इन दोनों से, चाइना से और पाकिस्तान से डील करने में? मुझे ऐसा लगता है स्मृति कि इंडिया हैज स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान अब मुल्क नहीं, लतीफ़ा बन के रह गया। दे थिंक इट्स अ जोक नाउ। तो इंडियंस आर नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हाँ, बीच में वो लोग छुटपुट कोई दहशतगर्दी का वाकया करवा देते हैं कश्मीर में, कभी कभी बीच में जगते हैं जब पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ नो लॉन्गर समथिंग दैट इंडिया टेक सीरियसली। जो गलवान में हुआ और तवांग में जो चीज़ हुआ, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार का जो पेशेंस लेवल है वो टेस्ट करने जा रहा है, लगातार टेस्ट कर रहा है, और सरकार धीरे धीरे वो एक ऐसे ब्रिंक पे आ रही है जहाँ पे वो रिटेलिएशन के लिए क्या पता तैयार हमारे जवान खड़े हों? देखिए, गलवान के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा चाइनीज़ पीछे हटे हैं। अब वो उतने एग्रेशन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हरकत नहीं कर रहे, लेकिन चाइनीज़ कभी भी हरकत में आ सकते हैं। मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक बात तो कह सकता हूँ कि उनका पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात, सरकार क्या सोचती है दैट आई एम नॉट अवेयर कि सरकार ही सोचती है, लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो पेशेंस लेवल है चाइना को लेके बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। एंड नाउ दे आर नॉट इन अ मूड टू टॉलरेट। बट डिसिप्लिन्ड फोर्स है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा कुछ करेगी नहीं। जिस दिन ऑर्डर आ गया ऊपर से, जिस दिन मोदी जी ने फ़ोन उठा के बोल दिया कि चलो बोल दो चाइना को गुड नाइट, ये लोग बोल देंगे चाइना को गुड नाइट। मैं आपको एक और कारण बताता हूँ। लोग कहते हैं चाइना के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इतने हथियार हैं। लड़ाई हथियारों से तो होती है, लड़ाई कलेजे से भी होती है। और चाइना की फ़ौज लड़ने वाली फ़ौज नहीं। आपको एक बात पता है, 1979 में इन्होंने वियतनाम के साथ लड़ाई लड़ी थी, बहुत मार पड़ी इनको, राइट। इनके पास वो लोग नहीं हैं जो लड़ भिड़ जाएं, इनके पास वो लोग नहीं हैं जो कट जाएं। एक बड़ा मशहूर शेर है, शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। ये भाग जाएंगे। ये जो इन्होंने थोड़े से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स देखे 30-40, ये 500 आ गए, राइट। और मैं गलवान की बात कर रहा हूँ। और इन लोगों ने सोचा कि हम लोग घेर लेंगे। जब इंडियन आर्मी का रिटेलिएशन आया तो दे वर सरप्राइज्ड। इन्होंने कई समय तक अपनी कैजुअल्टीज छुपा के रखी क्योंकि इनको शर्म आ गई। फिर बड़े जिसको कहते हैं झेप के बाद इन्होंने बोला कि 4 मरे थे, जबकि रशिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, एनीवेयर बिटवीन 45 to 75 वर किल्ड बाय द इंडियन आर्मी। इनको बहुत मारा है गलवान में। अब ये ना माने वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडियन आर्मी को एक बात समझ में आ गई, और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने भी बोली थी। इनके साथ हमने करार साइन करा, चीन ने करार तोड़ा जी।
मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ थोड़ा इंडियन आर्मी में क्या हो गया। जो गलवान का जो मिसकैलकुलेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, ये इज्जत वाली बात होती है ना। मैंने बोला कि स्मृति जी ऐसा है कि ये काम हो जाएगा, राइट। मैंने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, और आपको लगा कि नहीं मेजर साहब ने अपनी ज़बान दी है, साइन करा, ये काम हो जाएगा। आप श्योर हो गए, आप मुतमईन हो गए, आपने बोला ठीक है, सेटिस्फाइड हो गए, आप जाओ। मैं वादा खिलाफी कर दूं, आप क्या कर लेंगे? गलवान में लड़ाई से ज़्यादा धोखाधड़ी हुई थी। आपने साइन करके रखा है, और दो देश जब साइन करते हैं उसके बड़े मायने होते हैं कि दो देशों ने साइन करा है, और दो देशों ने बोला है कि नहीं साहब हम साइन करते हैं, आपने साइन करा, हमने साइन करा, हम ये सब लाइन ऑफ, इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वादा खिलाफी करी, और हो गई एक बार ना, गलवान में हो गई। अब गलवान रिपीट नहीं होने वाला कभी। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, लोग कहते हैं इंडियन आर्मी इज अ वेरी गुड टीचर, बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द इंडियन आर्मी विच पीपल डोंट नो। इट इज़ अ फैंटास्टिक स्टूडेंट। ये लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। आप जैसे एंकरिंग करती हैं, मैं जैसे एंकरिंग करता हूँ, इंडियन आर्मी का अफसर आएगा, चुपचाप बैठ के सीखेगा, 6 महीने के बाद वो आपको और मुझे एंकरिंग सिखाएगा। वो जो सीखने की कैपेबिलिटी है, इन्होंने गलवान से ये बात सीख ली, सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि चाइना के साथ आप जब बात कर रहे हैं ना, तो इज्जत की बात, ज़बान की बात, अग्रीमेंट की बात, ये नहीं करता चाइना। चाइना के सामने बल प्रदर्शन, आपने आई डोंट नो, आपने नाम सुना है, मैं अक्सर उनको भी कोट करता हूँ, एक जनरल सगत सिंह हुआ करते थे, आपने पता नहीं नाम सुना कि नहीं। आप 1967 में नाथुला में चाइनीज़ ने ये लड़ाई करने की कोशिश करी, तो पीछे गए चाइनीज़, पता नहीं बाजार था क्या था, कहीं पे घूम रहे थे, स्टोरी हमने सुनी है ऐसी, कुछ था तो भी पीछे। इन्होंने खोली आर्टिलरी अपनी, इतने चाइनीज़ मारे कि अगले 30-40 साल तक एकदम शांति थी। चाइनीज़ को जनरल सगत सिंह चाहिए, इनको डोज चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। दे नीड अ सॉलिड डोज, और इंडियन आर्मी बिल्कुल केपेबल है, इनको ऐसी डोज देगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फिर दशकों तक शांति होगी। चाइनीज डू नॉट वांट टू गेट, मैं बता रहा हूं, इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से बॉर्डर पे लड़ने वाला या तो बहुत बहादुर होगा या एकदम पागल होगा, बिकॉज यू डू नॉट फाइट अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। बिल्कुल जिसका दिमाग चल गया होगा ना, वही कहेगा कि मुझे इंडियन आर्मी से लड़ना है। ये चाइनीज की सांस फूल रही है गलवान में ना, 16,000 फुट में चाइनीज आर्मी की सांस फूल रही है, ऑक्सीजन के टेंट्स बना रखे हैं। यहां पे इंडियन आर्मी वाला खुला टहल रहा है। बोला अफसर ने कि बेटा आपको कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा? नहीं सर, मैं सियाचिन से आया हूं अभी। वो 21,000 फुट से आया है, वो गलवान में फुटबॉल खेलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतने बैटल हार्डन्ड हो गए हैं, इतने बैटल हार्डन्ड हो गए हैं हमारी फौज वाले, दे आर सो बैटल हार्डन्ड, इट्स लाइक अ वॉल ऑफ स्टील, यू कांट गेट थ्रू। देखिए चाहिए क्या, यू नीड पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं उसी पे आ रही थी। आपको चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो बोले, जो एक सिपाही 20-21 साल का सिपाही है ना, जो फ्रंट लाइन पे खड़ा है, 20-21 साल का सिपाही, उसके कंधे पे हाथ रख के ये पॉलिटिकल लीडरशिप बोले कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, डोंट वरी। इतना उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसको अगर ये पता है ना कि मेरे देश की लीडरशिप मेरे पीछे खड़ी है, वो ठोक देगा चाइनीज को। और चाइनीज को चाहिए डोज, और ये डोज उनको मिलने वाली है। आप देखिए लड़ाई वर्चस्व की, आप पहले लड़ाई समझ लीजिए क्या है। जी। एशिया में बाद में चल के एक ही ताकत रह सकती है, चाइना हो या इंडिया, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये इंडिया को भी पता चल चुका है, एक ही रहेगा, या तो इंडिया रहेगा चाइना रहेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना नहीं रहेगा। इनको पता लग गया है कि चाइना के पेट पे लात कैसे मारनी है। चाइना से कंपनीज हटाओ, उन कंपनीज को या तो इंडिया लेकर आओ, या उनको थाईलैंड भेजो, या उनको इंडोनेशिया भेजो, या उनको मलेशिया भेजो, या कहीं पे भी साउथ कोरिया भेजो, उनको वेर एवर यू वांट टू सेंड देम, ताइवान भेजो, कहीं पे भी भेजो, चाइना से निकालो, ठीक है। और फिर चाइना को काउंटर करना शुरू करो। चाइना के कोई दोस्त थोड़ा ना दुनिया में, चाइना के गुलाम दुनिया भर में हैं, पाकिस्तान, मालदीव्स, है ना, ये सब चाइना के गुलाम हैं। भारत के दोस्त बहुत हैं, चाइना के गुलाम बहुत हैं। ये फ़र्क है चाइना और इंडिया में। इसी बात को आपके आगे कर रही हूँ कि आपने बोला कि
जो जंग है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो जिगरे से, पैशन से लड़ी जाती है। और इंडियन आर्मी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारे देश की, भारत की अभी इस वक्त है, उसके चलते जिस तरह का एक वर्चस्व इंडियन आर्मी का, भारत का पहली बात है, फिर इंडियन आर्मी का, वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है भारत का। आपने एक बात बोली थी, कहा था कि देखिए इंटेंशन हमेशा से थे, वो काबिलियत थी, लेकिन एक लीडरशिप की कमी थी। जैसी वो ब्लॉक पूरा हुआ तो फिर वो कमी पूरी हुई, तो वो अपने जो अप्रोच है इंडियन आर्मी की, एटीट्यूड है जो, वो चेंज हो गया। पाकिस्तान के ऊपर बात आपने ये बोली थी, जब मैंने पाकिस्तान से बात करी थी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को एक बहुत अच्छी मूवी दिखाई गई थी जी, जिसका नाम था पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस। अच्छा। आपने रिव्यू, आई एम श्योर उस मूवी को देखा होगा, आपका रिव्यू क्या है उस मूवी पर? मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो पाकिस्तान को कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फॉलो करता है या जो पाकिस्तान को फॉलो करता है, उसको फिर नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, उसको अमेजॉन प्राइम नहीं चाहिए। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने चुनाव करवाए और जो चुनाव जीतने वाला था उसको पहले जेल में डाल दिया, क्योंकि आपको पता है इमरान खान जीत जाएगा, तो आपने सबसे पहले पकड़ के इमरान खान को जेल में डाल दिया। एक मैटर आपका फिक्स हो गया। आपने इतने केस उसके ऊपर डाले, इतने केस डाले कि 1 से बरी होता है, 3 में फंसता है, 3 से बरी होता है, 10 में फंसता है, वो फंसता चला जाता है। और इमरान खान एनी टाइम सून वो नहीं निकलने वाला जेल से, पहली बात यह। फिर आपने बोला कि ठीक है, नवाज शरीफ को लेकर आओ। आप नवाज शरीफ को लेकर आए। फिर आपके इलेक्शंस में आईएसआई ने पूरी दखलंदाजी करी, पूरा मैटर फिक्स कर दिया। लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे ठप्पा लगाया जो कि इमरान खान के सपोर्टर थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 90% उन पे ठप्पा लगाया। पता नहीं कैसे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे कन्वर्ट हो गया अपने आप। बैलेट पेपर्स को फाड़ा गया, नए बैलेट पेपर्स को स्टैंप करा गया, उनको स्टफ करा गया, काउंटिंग हुई, पूरा इलेक्शन मैनेज हुआ। और एंड में मुझे तो 100% लग रहा था कि ये वापस आया है लेकिन पीएम नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि हाँ, ये था कि सबको, एक ज़माने में मैं भी कन्विंस हो गया था एक टाइम पे कि नवाज शरीफ बनेगा। वेरी क्वाइटली नवाज शरीफ कोने में, शहबाज शरीफ को बीच में। क्यों हुआ ऐसा? कई लोग इस मामले को डिस्कस नहीं करते कि पाकिस्तान में ऐसे हुआ क्यों। दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय चाइना। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि इमरान खान की जो दुर्गति है उसके कई कारण हैं, पर उसमें से एक कारण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस आदमी ने सीपैक बंद कर दिया, इमरान खान ने। और इमरान खान के बड़े लॉजिकल सवाल थे कि भाई आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ज़रा मुझे कागज़ दिखा दीजिए, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कितने इंटरेस्ट पे हमने आपसे पैसा लिया है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मोटी मोटी 4-5 चीज़ें। इमरान खान ने सीपैक बंद करा, उसको लोगों ने समझाने की कोशिश करी, नहीं माना। अड़ियल आदमी तो है ही है, अड़ जाता है जिद पे अपनी, अड़ गया। इमरान खान की कुर्सी चली गई। इमरान खान को लगा कि अमेरिकन ने करा, अमेरिकन को क्या लेना देना है, अमेरिकन को क्या लेना देना है अमेरिकन को। इमरान खान को लगा कि क्योंकि मैंने अमेरिकन को ड्रोन बेसिस के लिए मना करा है इसलिए मेरी सरकार गिरा दी। अमेरिकन को अगर ड्रोन बेसिस पाकिस्तान में चाहिए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से थोड़ा ना बात करेंगे, दे विल टॉक टू द आर्मी चीफ। उनको पता है कि ताकत और सत्ता किसके हाथ में है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, उसकी तो जीरो वैल्यू है, वैल्यू तो वहाँ के आर्मी चीफ की है। आज की तारीख में अगर अमेरिका को बेसिस चाहिए पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे? नो, दे विल टॉक टू जनरल आसिम मुनीर। कहें जनरल साहब ये साइन, इतने अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को, डन सर डन, साइन करा, जाओ अरब डॉलर आए, ड्रोन बेस लो। ऐसी तो हर समय होता है। खैर, ये जो इलेक्शंस थे पूरे के पूरे, अब आप देखिएगा, सबसे पहली जो चीज़ शुरू होगी, और अगले 90 दिन का मैं आपको बता दूं, विद इन द नेक्स्ट 90 डेज, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए और आज से 90 दिन गिनवा लीजिए, आपकी ऑडियंस सामने है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोबारा शुरू होगा और शहबाज शरीफ उसको शुरू करवाएगा। मैं आपको आज प्रेडिक्शन लिख के दे रहा हूँ, ये होने वाला है। ये सारा गेम सीपैक का है, ये सारा गेम चाइना का है। ये सारा गेम ये है कि चाइना किस तरीके से ईरान तक पहुंचना चाहता है, ईरान का तेल लेना चाहता है, चाइना किस तरीके से अरेबियन सी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज का इस्तेमाल करके अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है, किस तरीके से चाइना वाखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान एक्सेस करना चाहता है अगर वो चाहे तो, और किस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि वाखान से दैट इज़ अ लैंड रूट, इट्स अ कॉरिडोर ना, तो वाखान से ऐसे आ गए वैसे चले गए, लेकिन असली में जो उसकी रूट है दैट इज़ द पोर्ट ऑफ ग्वादर। किस तरीके से ग्वादर में वो काम कर सकता है, ये सब एक जियोपॉलिटिकल गेम है जिसके एक प्यादा इमरान खान है, एक प्यादा शहबाज शरीफ है, एक प्यादा आसिम मुनीर है। ये सब छोटे छोटे प्यादे हैं, चाइना इनके साथ चेस खेलता रहता है, दैट्स ऑल।
और इसी जियोपॉलिटिकल ये जो गेम हो रहा है, इसमें चाइना का साथ दे रही है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, क्या ज़रूरत है कि एक चुनाव करवाना, चुनाव में अपने ही बंदे को लेकर के आना, फिर रिज़ल्ट ट्वीक करके अपने ही जो आपका कैंडिडेट है उसको जिता देना। एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगी, अगर यही करना था, शहबाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो ये इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या थी? डायरेक्टली भी तो बनाया जा सकता था। नहीं, वो लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन फिर देखिए ये भी चीज़ हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी को एक बात पता है कि 9 मई के वाक़ये के बाद वो थोड़ा सा हिल गए थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लोग सड़क पे आ जाएंगे। चाहे वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, चाहे उसमें और लोग भी थे, जो भी था, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो चाइनीज़ थे, दे वर वॉचिंग दिस इंटायर थिंग वेरी क्लोजली, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लोग सामने आ जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं एक्सपेक्ट करा था। अब लोग सामने आ गए। पाकिस्तानी आर्मी ने भी देखा, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाएगा, रावलपिंडी के ऊपर कोर कमांडर के घर पे हमला। ये तो आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आर्मी चीफ तो खुदा है, कोर कमांडर छोटे छोटे खुदा हैं पाकिस्तान के, वो तो सजदा करते हैं GHQ की तरफ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके सजदा नहीं करते, वो GHQ रावलपिंडी की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं। उनके लिए खुदा वहीं पे है। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान का माइंडसेट इतने सालों से रहा है। फॉर देम GHQ इज़ एवरीथिंग। GHQ पे हमला करवा देना, इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में, फिर सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है वहाँ पे। तो बोला कि चलो इलेक्शन करवा दो, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है। तो अगर आप बिल्कुल सीटी बंद कर दें और उसमें गोंद लगा के, फेविकॉल लगा के बंद कर दें सीटी को, और सीटी बजे ना तो प्रेशर कुकर फटेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आग नीचे से धीमी धीमी चलने तो सीटी बजने तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस निकल जाएगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे। उन्होंने मैनेज कर लिया। अब आप देखिए, पाकिस्तान में कोई सड़क पे आया? नहीं आया। अगले 5 साल के लिए शहबाज शरीफ फिट हो गया? वो 5 साल करे ना करे वो बात की बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। बट 5 साल के लिए शहबाज शरीफ फिट हो गया, तो कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। मैटर क्लोजेज हियर कि शहबाज शरीफ फिट कर दिया, शहबाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। और अभी देखिएगा कुछ समय के बाद शहबाज शरीफ चाइना भी जाएगा। ही विल गो टू चाइना, ही विल गो टू सऊदी अरेबिया। और जो जनरल्स हैं वो ज़रूर अमेरिका जाएंगे और यूरोपियन कंट्री जाएंगे, क्योंकि इनके सब घर वहाँ पे हैं, इनके पैसे वहाँ पे पड़े हैं ना जनरल्स के। जो प्राइवेट इनके फंड्स हैं, करप्शन का पैसा है, वो लंदन के बड़े बड़े घरों में है। तो ये सब करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, या पाकिस्तान अपना मामला सेट कर लेगा, पाकिस्तान अपना मैटर सेट कर लेगा पूरा। इसमें इंडिया का रोल आप कितना क्रिटिकल देखते हैं इन दोनों से, चाइना से और पाकिस्तान से डील करने में? मैं कई सीनियर लोगों के साथ भी बैठा हूँ, मैं थिंक टैंक्स के साथ भी बैठता हूँ। मुझे ऐसा लगता है स्मृति कि इंडिया हैज़ स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। हाँ, ये जो जैसे वन कोर था हमारा, मथुरा वाला वन कोर, स्ट्राइक कोर था, उसको भी रीपर्पस कर दिया। नाउ इट्स फेसिंग चाइना। अब इनको लगता है पाकिस्तान अब मुल्क नहीं, लतीफ़ा बन के रह गया। दे थिंक इट्स अ जोक नाउ। तो इंडियंस आर नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हाँ, बीच में वो लोग छुटपुट कोई दहशतगर्दी का वाक़या करवा देते हैं कश्मीर में, कभी कभी बीच में जगते हैं जब पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ नो लॉन्गर समथिंग दैट इंडिया टेक सीरियसली। चाइना इज़ अ डिफरेंट फैक्टर ऑल टुगेदर। सारी तैयारियाँ अभी देखिए, जो अनाउंसमेंट हुई है कि इतने ध्रुव हेलीकॉप्टर आए हैं अभी वहाँ पे, अपाची की हम बात कर लें, या जो पूरा मैटर है भारत का कि आज हमने दो शिप्स INX अक्षय और INS, एक और नाम भूल गया मैं उस शिप का, उसका भी A से ही शुरू है नाम, वो हमने लॉन्च करे। कितना कुछ काम हमने कर दिया है, राइट। इनमें से जो भी काम करा है मैक्सिमम 90% दैट इज़ नॉट फेसिंग पाकिस्तान, ओनली 10% इज़ फेसिंग पाकिस्तान, 90% इज़ फेसिंग चाइना। 10,000 आपने एडिशनल ट्रूप्स डाल दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, 10,000 न्यू ट्रूप्स। 10,000 ट्रूप्स इज ऑलमोस्ट अ डिवीजन। आपने एक डिव पूरा का पूरा रिलोकेट कर दिया, पूरा डिव, जाओ वहाँ पे फेस चाइना। तो चाइना के पीछे पड़े हैं ये लोग आज। पाकिस्तान अब नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी फनी। आई वाज सिटिंग विद अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन, ही स्टिल इन सर्विस एंड फ्रॉम द आर्मी। आई वाज सिटिंग विद हिम, सीनियर जनरल। आई सेड सर अबाउट पाकिस्तान, and the same experience I've had with a diplomat also. So मुझे बड़ी ज़ोर से हंसी आई। So he said, गौरव, why are you laughing? तो मैंने बोला सर वो जो डिप्लोमेट है उन्होंने भी यही बात बोली थी थिंक टैंक में। They said exactly the same thing जो आप अभी बोल रहे हैं। तो when I said that sir about Pakistan, तो सर गौरव let's talk about something else.
उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भी नहीं बोला, भला भी नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला गौरव कुछ और बातें करें, छोड़ो ना ये सब, चाय पियो। थैंक यू सर, मैं समझ गया। वो इतना ज़रूरी ही नहीं समझते पाकिस्तान को कि उसके ऊपर बात करें। वो कह रहे हैं चाय पी लो यार, ख़त्म करो पाकिस्तान की बात, हमें नहीं करनी पाकिस्तान की बात। दे हैव स्टॉप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, दे फील पाकिस्तान इज़ इरेलेवेंट। आपको लगता है ये जो चेंज इन एटीट्यूड है, ये जो लीडरशिप है पिछले 10 सालों में, इस लीडरशिप के अंडर में ये चेंज आया है कि क्योंकि पहले पाकिस्तान बहुत होता था, तो एक आम जनता के दिमाग में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टोरी है, जो नैरेटिव था वो अलग था, और अब जनता के दिमाग में भी जो नैरेटिव है बहुत अलग हो गया है। स्मृति, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली पता हुआ क्या है। मोदी जी ने भी शुरू में कोशिश करी थी कि पाकिस्तान के साथ मामले नॉर्मल हो जाए। उन्होंने बोला एक बार समझा के देखता हूँ मैं। टीचर भी ना स्टूडेंट को डांटने से पहले एक बार समझा के देखता है प्यार से कि बेटा आप गलत चल रहे हो। नवाज शरीफ को बुलाया था अपने इनॉग्रेशन में, उसके यहाँ शादी पे गए थे, कोई बिटिया की शादी हुई होगी किसी की, तो वहाँ पे भी गए थे बुलाने पे। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अटल जी ने भी कोशिश करी थी, वो मीनार पाकिस्तान गए थे, राइट। जब ऑपोजिशन वाले कहते हैं ना कि मोदी ने तो शी जिनपिंग को झूला झुलाया अहमदाबाद में, काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, बात झूला झुलाने की नहीं है, बात बिरयानी खाने की नहीं है। बात यह है कि उन्होंने जेन्युइनली कोशिश करी कि हमारे नेबर हैं, फसाद ख़त्म करो। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्चुअली, मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि आइए लड़ाई लड़ते हैं लेकिन गरीबी के खिलाफ, जो इलिटरेसी है उसके खिलाफ, लेट्स फाइट। एंड ही एड्रेस्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ही सेड आइए लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ। पाकिस्तान को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक से समझाया, फिर नहीं समझ में आया तो बालाकोट करा, फिर उसको समझ में आ गया। तो मोदी जी को भी बात समझ में आ गई कि जब भी इनको समझाना है तो बालाकोट करना पड़ेगा, वरना ये लोग नहीं समझने वाले। तो होता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ होता है। इमरान खान की बात करूं तो इनका फ्यूचर कैसा देखते हैं? 4 सेंटेंसेस इस वक्त सर्व कर रहे हैं और अदियाला जेल में, और चाहे करप्शन हो, चाहे सेलिंग और लीकिंग ऑफ स्टेट सीक्रेट्स की बात हो, सेलिंग ऑफ स्टेट एसेट्स की बात हो, तो काफ़ी कुछ इनके साथ ऑलरेडी घट चुका है इनके टेन्योर में। क्या ये जेल से कभी निकल पाएंगे? पाकिस्तान के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। कल अगर इमरान खान, ये जिसको अभी इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, जब नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ को 2 बार तो जेल में डाल चुके हैं, एक बार उसको जिलावतन कर चुके हैं, 10 साल बेचारा जद्दा में रहकर आया वो, राइट। फिर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो पाकिस्तान के बारे में 100% कोई प्रिडिक्ट कर दे, वो कोई जादूगरी हो सकता है। मैं तो नहीं प्रिडिक्ट, ये लोग देखिए, वो पूरी कौम नॉर्मल नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बिल्कुल वेरी सीरियसली स्मृति में आपको बता रहा हूँ, वो कौम नॉर्मल नहीं है पाकिस्तानी। दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो लोग नॉर्मल नहीं हो, बड़े अजीब से अब नॉर्मल किस्म के लोग हैं, बड़े अजीब से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कल अगर इमरान खान ये बोल दे कि ठीक है, मैंने अपना सबक सीख लिया, अब मैं वही काम करूंगा जो पाकिस्तानी फ़ौज मुझसे बोलेगी, वो उसको जेल से निकालेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका बल्ले वाला निशान वापस दे देंगे, बोलेंगे ठीक है बेटा तुम खड़ो, हम तुम्हें 3 साल वॉच करेंगे, अगर 3 साल तुम तमीज़ से रहे या 5 साल तमीज़ से रहे तो अगले इलेक्शन के बाद हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। एंड ऑफ स्टोरी। नवाज शरीफ के साथ यही करा था। इनके लिए प्यादे हैं GHQ रावलपिंडी के लिए, आसिम मुनीर के लिए अच्छा एक प्रधानमंत्री, अच्छा इसको निकालो, दूसरे को लो, अरे छोड़ो इसको निकालो, इसको, ये करते रहते हैं। जैसे मेरी गो राउंड होता है ना, ये मेरी गो राउंड खेलते रहते हैं, म्यूजिक बंद कर देते हैं, फिर एक बेचारा खड़ा रहता है। इस बार इमरान खान खड़ा रह गया, उसको कुर्सी नहीं मिली, इसको जेल में डाल दिया। बुरा तो अगर देखा जाए मेजर साहब, तो बुरा तो नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, क्योंकि स्पेशली उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला वो कि बैन जो है क्रिमिनल कन्विक्शन वाले जो भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके ऊपर जो बैन था कि वो इलेक्शन नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बैन हटाया, ट्वीक किया, सब कुछ उनको मौका दिया, इस उम्मीद में, हालांकि जनता भी को भी इस चीज़ से ये हो गया था कि शायद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गेम 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, 3 दिनों में कुछ ऐसा, जो कि आपने बिल्कुल बात बताई कि CPEC एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है पाकिस्तान आर्मी और चाइना के बीच में, जिसके चलते ये पूरी चीज़ हुई। लेकिन बुरा तो फिर नवाज शरीफ के साथ भी हुआ। देखिए, जो शहबाज शरीफ है ना, नवाज शरीफ एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, इमरान खान एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। शहबाज शरीफ च्यवनप्राश जैसा है, आप खाएंगे तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा नुकसान भी नहीं होगा कम से कम। वो बिल्कुल च्यवनप्राश है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो।
उसको पता है उसको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट्स का बंदा है। यानी कि ही इज़ अ पर्सन हु विल वो काम कर देगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा देगा, उसको फंडिंग दे दो, उस टाइप का है। नवाज शरीफ डज नॉट सूट चाइना, शहबाज शरीफ सूट्स चाइना। आप समझ रहे हैं? शहबाज शरीफ को ये चाइना के इंटरवेंशन पे बना है। आप देख लीजिएगा, मैंने आपको आज बताया ना 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर सीपैक स्टार्ट होने वाली है। आप आज लिख के देख लीजिए, 90 डेज के अंदर अनाउंस कर देगा। और हो सकता है कि जल्दी अनाउंस कर दे, 90 दिन का भी आपको वेट ना करना पड़े। ये बड़े उतावले हो रखे हैं। मैसिव अनाउंसमेंट हो जाएगी, फंड्स आ जाएंगे, ये लोग सीपैक बनाना शुरू करेंगे। इनको यही काम करने हैं। पूरे मैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 50+ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को उन सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ का लीडर मानता है। हाँ, क्यों ऐसा माइंडसेट है? ये माइंडसेट नहीं है, गलतफहमी है, ये खुशफहमी है पाकिस्तानियों के बारे में। पाकिस्तानी जो अपने बारे में रखते हैं, और अगर आप पाकिस्तानियों से बात भी करेंगे ना, वो एक्चुअली बिलीव करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है, एक वाहिद कौम है जिसके बाप अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। छोटे बच्चे नहीं होते जो अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं करा, मैंने कर लिया, आज मेरे पेट में दर्द है। पाकिस्तान एक वाहिद कौम है जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा मैंने आपको बोला ना कि पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड मानता है। मैं आपको बताता हूँ लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है कौन असल में। द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आर UAE एंड सऊदी अरेबिया। दीज आर द ट्रू लीडर्स एंड दे आर वर्दी ऑफ बीइंग लीडर्स। UAE एंड सऊदी अरेबिया, इनके आप जो शेख हैं, इनके जो इनके रूलर्स हैं, आप उनका विजन देखिए। दुबई में कोई ख़ास तेल था नहीं, आज की तारीख में हर एक बंदा दुबई जाना चाहता है। वाई? बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द रूलर। ही मेड दुबई बेटर देन अ यूरोपियन सिटी। डेजर्ट के बीच में कुछ नहीं था, रेत था, बना दिया। आज दुनिया जाती है दुबई में। टुडे लुक एट सऊदी अरेबिया, मैसिव चेंजेस। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जब पाकिस्तानीज अपने आप को UAE के शेख के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिस इज़ वेरी फनी। दिस इज़ वेरी फनी। ये मुझे बड़ी हंसी आती है। उन्हीं से भीख मांगते हैं, उन्हीं से कंपेयर करते हैं अपने आप को। पता नहीं, UAE सऊदी से भीख मांगते हैं, फिर UAE सऊदी से हम लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ने क्यों समझते हैं पाकिस्तानी ऐसा? क्योंकि इनके पास एटम बम है। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास एटम बम है। वो भी मांगे तांगे का एटम बम है इनके पास, चोरी करके लिया था मांग के इन्होंने। क्योंकि इनके पास एटम बम है, दे फील दैट दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इनको बहुत, और हर पाकिस्तानी, चाहे वो रेडी चलाता हो, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, वो ये बोलेगा हमारे पास तो बम है, हमारे पास तो एटम बम है, हम एटम बम मार देंगे। क्योंकि उनकी तरबियत वैसी है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी। आपने इंडिया में किसी को नहीं सुना होगा बोलते हुए, आपने सुना है कभी किसी जर्नलिस्ट को? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डिबेट, कितनी भी गर्म चल रही हो डिबेट, जितनी भी हीटेड हो, इंडियन कभी न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करेगा ही नहीं। एटम बॉम्ब्स के बारे में कोई हिंदुस्तानी बात करेगा ही नहीं, हमारे नेचर में ही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करेंगे। वो उनके नेचर में, उनको बताया गया है कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी ना हो जीवन में, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है तो दुनिया तुम्हें बैठा के खिलाएगी, फिर तुम दुनिया के दामाद बन गए। तो उसमें बड़े खुश हैं, इसलिए अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड मानते हैं। कोई लीडर वीडर नहीं है वो लोग। वेरी क्विक, आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहूंगी मैं। ओके, आप इजाजत देंगे सर? जी प्लीज। जो भी पहला शब्द आपके मन में आए, आप प्लीज उस इवेंट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, या सेंटेंस भी हो वो भी चलेगा। मैं बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा इसमें डर लगता है, लेकिन शुरू, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जस्टिन ट्रूडो। लैक ऑफ कैरेक्टर। ISI। माफिया। मोहम्मद मोइज़ो। चमचा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। बहुत जरूरी। खालिस्तानी। जोकर। इंडिया अलायंस। नो फ्यूचर। व्लादिमीर पुतिन। स्ट्रॉन्ग एंड रेकलेस। लेफ्ट या कम्युनिज्म इन इंडिया। लूजर्स। 17 कुमाऊं रेजिमेंट।
मेरी पलटन मेरी इज्जत। हमेशा की तरह आपसे इस बार भी जो मैंने बात की बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके। और एक और चीज़ मेजर साहब, 1 नॉच अप, लास्ट जो एपिसोड्स दोनों रिकॉर्ड हुए थे, हालांकि हमने रिकॉर्ड एक साथ किया था, चलाया उसको 2 पार्ट में था जी, और उससे व्यूअरशिप और प्यार बहुत ज़्यादा मिला। उस इंटरव्यू से आई थिंक 1 नॉच अप गए हैं हम, और ऑल थैंक्स टू यू कि आपने अपना टाइम दिया। और हमेशा की तरह जैसा आप अपने फोरम पे, अपने प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं बहुत बेबाकी से, उसी तरह से आपने जागरण न्यू मीडिया के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जागरण मंथन पर, बहुत अच्छे से हम मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।